पहले जायजा लेने के लिए सीएम योगी जाने वाले थे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को पहुंच रहे हैं वहां पर। तो उससे पहले सुरक्षा को लेकर और वहां मंदिर में किस तरह की तैयारियां हैं इसको लेकर उन्हें जायजा लेना था। दोपहर 2 बजे कहा जा रहा था कि वो पहुंचेंगे, लेकिन अब जानकारी ये कि सीएम योगी का जो अयोध्या दौरा था फिलहाल वो रद्द कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही है इसको लेकर ये जानकारी नहीं, लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि फिलहाल अयोध्या दौरे को सीएम योगी आदित्यनाथ के जिसे रद्द कर दिया गया है। तो आज अयोध्या आने वाले थे, भूमि पूजन की तैयारियों का वो जायजा यहां पर लेने वाले थे, लेकिन अब फिलहाल इस दौरे को रद्द कर दिया गया है। तो इस दौरे के रद्द होने के पीछे की वजह आखिर क्या है अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, लेकिन भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा यहां पर उन्हें लेना था। तो दोपहर 2 बजे तक सीएम को पहुंचना था, लेकिन फिलहाल जानकारी इस बीच ये मिल रही है कि फिलहाल इस दौरे को रद्द कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे साथ हमारे सहयोगी गगन मिश्रा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गगन, अभी तक तैयारियां चल रही थी कि सीएम योगी आने वाले हैं, हर एक चीज का वो रिपोर्ट लेंगे और कहां तक क्या कार्य हुआ है इसको लेकर वो जानेंगे, जायजा लेंगे, लेकिन अब जानकारी ये कि दौरा के पीछे बताई गई है। देखिए ऋतु, तैयारियां अयोध्या में पूरी जोरों से है और अगर हम आपको दिखा दें भी कि इसमें सरयू घाट में है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो बहुत ही तेजी से हैं, क्योंकि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और अयोध्या में इतिहास रचने जा रहा है 5 अगस्त को। जिस तरह से राम मंदिर का शिलान्यास होना है उसको लेकर अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जा रहा है और शाम का वक्त ऐसा होता है जैसे त्रेता युग वापस आ गया हो। तो तमाम चीजों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आना भी था दौरा के लिए। जिस तरह से पीएम मोदी का कार्यक्रम है उससे पहले सभी चीजों का जायजा लेने आ रहे थे, लेकिन फिलहाल किन्हीं कारणों से उनका दौरा रद्द हो चुका है। लेकिन अयोध्या की बात माने तो अयोध्या में सभी भक्त भक्ति में लीन हैं, मजदूर हैं, वो भी इस आशा से काम कर रहे हैं कि शायद उनकी इस मेहनत का फल राम भगवान देंगे, क्योंकि वो राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरह से हर्षोल्लास पूरा अयोध्या है उसमें वो सहयोग कर रहे हैं। तो राम मंदिर को बनने को लेकर पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। शाम का नज़ारा कुछ और होता है, सुबह का नज़ारा कुछ और होता है। लोग देखने के लिए भी बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उन लोग को 4 अगस्त के बाद रोक दिया जाएगा। 4 अगस्त को दिन से ही बैरिकेडिंग लग जाएगी, कोई भी अयोध्या के अंदर नहीं आ पाएगा और जितने बाहरी हैं उनसे कहा भी जा रहा है कि आप लोग बाहर चले जाइए, क्योंकि कोरोना काल में और इस तरह से यहाँ पर भीड़ लगना वो सही नहीं रहेगा। लेकिन कुछ अभी ऐसे तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं कि आखिरकार इस दौरे के रद्द होने के पीछे की वजह क्या रही, लेकिन क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन है और अभी 2 से 3 दिन का और वक्त हम कह रहे हैं कि यहाँ पर है, अब तो क्या माना जाए कि कुछ आने वाले 1 से 2 दिन में शायद दौरा कर सकते हैं सीएम योगी तैयारियों को लेकर? देखिए, बिल्कुल अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आ ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ पर राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास होना है और सीएम योगी आदित्यनाथ जो 3 पीढ़ी से यानी कि उनके गुरु और उनके गुरु राम मंदिर के लिए उन्होंने काफी अपना पूरी जिंदगी जीवन उन पे राम मंदिर पे न्यौछावर कर दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर को लेकर हमेशा संजीदा रहे हैं और जब इतिहास लिखने जा रहा हो, राम मंदिर बनने जा रहा हो, उसका भूमि पूजन हो, तो सीएम योगी आदित्यनाथ चाहे वो लखनऊ में बैठकर यहाँ की तैयारियों की जानकारी ले रहे हो या फिर यहाँ पर, तो आज किन्हीं कारणों से रद्द हो गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि पीएम मोदी आएंगे उससे पहले तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आना ही है। लेकिन ऋतु, कुछ खास चीजें हैं जिसमें बदलाव किए गए हैं, जिसमें माना जा रहा है कि पहले जो राम जन्मभूमि परिसर में जो 200 लोगों की लिस्ट बनी थी और उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन अब शायद कम कर दिया गया है। अब 150 से लेकर 170 लोग महज लोग ही राम मंदिर परिसर में वहां पर मौजूद रहेंगे और वो ही कार्यक्रम में पूरा हिस्सा लेंगे। दूसरी बात यह है कि जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, जो 28 सालों से रामलला की पूजा करते आ रहे हैं, मुख्य पुजारी हैं, उनको पहली बार रोका गया है और अब वो राम जन्मभूमि परिसर में नहीं जा सकते हैं और भूमि पूजन के दिन यानी 5 अगस्त को भी उनको जाने नहीं दिया जाएगा।
तो ये तमाम चीजें हैं जो रोज लगातार बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, उसको लेकर आज एसपीजी भी रिहर्सल करेगी, उनकी सुरक्षा का पूरा खाका खींचेगी जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर। तो कई चीजें होनी है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल आज नहीं आ रहे हैं अयोध्या। चलिए आप जुड़े रहिएगा गगन हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, भूमि पूजन को लेकर तैयारियां हो रही है अयोध्या में, और अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियां तेज हो रही हैं। तो 4 अगस्त से किले में तब्दील हो जाएगा अयोध्या। 4 अगस्त से किसी भी को अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से कह सकते हैं कि ये फैसला लिया गया है कि 4 अगस्त से पूरी अयोध्या तब्दील हो जाएगी छावनी में। गगन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गगन, सुरक्षा की दृष्टि से ही कहा जाए कि ये फैसला लिया गया है कि किसी को भी अयोध्या में एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो वीआईपी हो या वीवीआईपी। देखिए, बिल्कुल 4 अगस्त की शाम से ही पूरे अयोध्या की जितनी भी सीमाएं हैं वो सील कर दी जाएंगी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जिनको निमंत्रण होगा वही सिर्फ 4 अगस्त शाम को यहाँ पर आ सकते हैं। और जो भी ट्रस्ट की तरफ से जो निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया कि आप 4 अगस्त को शाम से पहले मौजूद हो जाएं अयोध्या में, क्योंकि 4 अगस्त को शाम से ही पूरी अयोध्या की सीमाएं सील हो जाएंगी। इसके 2 कारण है। एक तो सुरक्षा के नजरिए से, क्योंकि एसपीजी पूरी तरह से अयोध्या को अपने कब्जे में लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कह दिया गया है कि वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर शामिल होंगे, लेकिन एसपीजी तो उनके साथ रहेगी। तो एसपीजी ने जो पूरा सुरक्षा खाका तैयार किया है उसी के हिसाब से चलेगा। साथ साथ कोरोना काल में भीड़ ना बढ़ सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग उनको पसंद करते हैं, वो यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने की कोशिश करेंगे। साथ साथ राम भक्त हैं वो भी आने की कोशिश करेंगे, तो वो ना आ पाए, इसको लेकर सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। अयोध्या के जो आसपास के जिले हैं उनको भी पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात हैं और वहीं से अयोध्या की जाहिर सी बात है, नजर इस क्षण में हर कोई शामिल होना चाहता है, लेकिन कोरोना की स्थिति है, इसलिए सीमित संख्या और इसीलिए फिलहाल सीमाओं को सील किया जा रहा है। धन्यवाद आपका गगन, हमारे साथ जुड़ने के लिए।